अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मिर्चन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुंबई शहर का जो साउथ मुंबई जुनूबी जो इलाका है वो तारीखी माना जाता है और वहां पर रोजमर्रा चाहे गंदगी को लेकर पार्किंग मसला हो, ट्रैफिक का मसला हो, ऐसे बहुत सारे मसाइल है जिनसे आज भी लोग जूझ रहे हैं, परेशान है। आइए हम जो हमारे साउथ मुंबई मुंबा देवी हल्के के एमएलए अमीन पटेल साहब उनसे रूबरू मुलाकात करते हैं और इन तमाम मसलों पर हमारे अमीन पटेल साहब क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या लोगों की हेल्प के लिए वो कोशा है, हम डायरेक्ट बात करते हैं। अमीन भाई, इन दिनों आप जैसे कि देख रहे हैं अपने इलाके में पानी और लाइट की भाई बहुत किल्लत है, तो उस पर क्या वर्कआउट किया जाए? देखिए, ये जो ई वार्ड में जो मुंबा देवी और कोलाबा जो आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम, और सिर्फ दक्षिण मुंबई में नहीं बल्कि पूरे मुंबई के अंदर ये प्रॉब्लम है कि पानी की, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही है और जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें पानी का स्टोरेज में जो एक किल्लत है और उसको सॉल्व करने का पूरा मुंबई महानगर पालिका के साथ में लगता है उसके प्लान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बी वार्ड का जो एरिया है ये बिल्कुल फ्लैग एंड पे आता है। तो जब भी पानी की अगर कमी होती है, भंडार से पानी आता है, चूंकि होता है हम उसको जानकर लगातार इसके ऊपर हम लोग की कोशिश चालू है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक का मामला जो आप बता रहे हो, पिछले दिनों में देखा गया है कि ये सीमेंट कंक्रीट के रोड बनने की वजह से एक बार रोड बन जाता है तो उसके अंदर नया केबल अगर कोई फॉल्ट निकल जाता है पुराने केबल में, तो नया केबल डालने की परमिशन नहीं मिलती है। आज आपने काफी अखबारों में आपने सुना भी होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उर्दू मैंने जो एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर उनसे बात भी की है कि जो इलेक्ट्रिक का जो फॉल्ट हो जाता है, तो केबल अगर हम लोग बदलते नहीं है तो उस को जंपिंग लाइन दिया है, जंपिंग लाइन दूसरे एडीपी में डालते तो वो लोड पड़ जाता है। तो जो केबल को बदली करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के एप्लीकेशन के लिए उन बीएसटी के केबल को बदली करने के लिए फौरन मुंबई महानगर पालिका ने परमिशन देनी चाहिए। और एक केबल के बदली करने, जो केबल बीएसटी लाइन बड़ी डालेगी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना। एक दिन में बिल भरता है तो उसकी लाइन काट डालते हैं, तो घरों में 4-4 दिन लाइट आती नहीं है, बारिश का मामला है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये बीएसटी और मुंबई महानगर पालिका की डेफिनेटली इसमें चूक है, इसमें कमियां, इसमें उनको दूर करना चाहिए। और लगातार हमारा ये प्रयास है कि जो भी पर्याप्त मात्रा में केबल बदली करनी हो केबल बदली करनी चाहिए, जो फॉल्ट है उसको रिपेयर करना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा फाटकवाड़ी में एरिया है उसको 2 में डिवाइड करना चाहिए, जो इसकी रिपेयर की गाड़ी उसको बनाना चाहिए। इसके लिए मुंबई महानगर पालिका और बीएसटी के साथ में हमारा रेगुलर संपर्क चालू है कि इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दूसरा जो आपने मसला बताया, तो इलेक्ट्रिक बिल भरने का जो मसला है, पुराने इलेक्ट्रिक बिल भरे जा रहे थे वो बंद करे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पहले इलेक्ट्रिक बिल भरते थे उसी तरह से उसके बिल के सेंटर रहने चाहिए और लोगों को उसकी सहूलत देनी चाहिए। हाँ अमीन भाई, जैसे कि आप इस बात का एतराफ करते हो कि ये अपने बेस्ट की लापरवाही है। अभी आपने देखा कि 2 दिनों में गुज़िश्ता बहुत से मसाइल आए और पाठकवाड़ी पे तकरीबन काफी सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे, लेकिन वहाँ का अमला किसी तरीके की भाई दाद फरियाद नहीं दे रहा। वजह ये है कि उनके पास जितने लोग होने चाहिए उतने लोग ने, जितनी गाड़ी होनी चाहिए उतनी गाड़ी ने, बीएसटी ने फौरन पाठकवाड़ी पे और जो रिपेयर की वैन और स्टाफ को रिक्रूट करना चाहिए। जब आप हमारे से इलेक्ट्रिक बिल का पैसा लेते हो, पूरे पैसे लेते हो, टाइम में पैसे लेते हो, तो आप हमको सुविधा देने में कोताही करते हो कि कोताही नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली पाठकवाड़ी के अंदर स्टाफ, पहला तो पाठकवाड़ी के एरिया को 2 में डिवाइड कर सके और जो दक्षिण मुंबई का इस तरफ का एरिया जो है उसके लिए और 2 फॉल रिपेयरिंग की गाड़ियां होना चाहिए और स्टाफ होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाजमी है और ये होना ही चाहिए। अनिल भाई, आपको याद होगा आपने स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से आपने आवाज उठाई थी। अब यहाँ लोगों का मसला ये है कि उनको बहुत बिल आ रहे हैं, तो इस पर आपने जो स्मार्ट मीटर है महाराष्ट्र की असेंबली में हमने आवाज उठाई थी और उसको जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसने आश्वासन लिया था कि रेसिडेंस के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। अगर आपके घरों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर अगर स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं, आप उनको सीधा नोटिस दीजिए कि हमको रेसिडेंस में स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने रोक लगा के रखी है, इसलिए स्मार्ट मीटर नहीं। लेकिन भाई साउथ मुंबई के 80% इलाकों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। मैं आपको जो स्मार्ट मीटर जब लग गए लोगों को नहीं लगाने देना चाहिए था। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि स्मार्ट मीटर मत लगवाइए,
और उन्होंने स्मार्ट मीटर लगवा लिया। वो स्मार्ट मीटर जो आए उसकी वजह से बिल ज्यादा आता है। अनिल भाई, अपने यहाँ का इलाके में सबसे अहम मसला जो है पार्किंग का है, गंदगी का है, इसको किस तरीके से आप देखिए, इसमें दोनों तरफ से सोल्यूशन होना चाहिए। इस तरफ से है कि गीला और सूखा कचरा, जो गीला और सूखा कचरा उसको अलग अलग करना चाहिए। लोगों ने भी उसमें हेल्प करना चाहिए। मुंबई महानगर पालिका घर से कचरा उठा रही है। अब वो जो पुरानी कचरा पेटी वाला सिस्टम खत्म हो रहा है, बीएमसी कचरा उठाती है, उसका कचरा उनको देना चाहिए। सबसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरे इलाके के अंदर कि मेहरबानी करके हाउस गली का कचरा मत डालो। हाउस गली कचरा डालने के लिए नहीं है, हाउस गली को साफ रखिए। वही हाउस गली का कचरा गिरता है, चिंबर टूटते हैं, सब कहीं ना कहीं से बीमारी की जगह। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है भाई कि अभी भी हम लोगों की बीएमसी जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में या डेवलप करने में नाकाम है, या इन फ्यूचर मुस्तकबिल में उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए? हम लोग कचरे के डब्बे देने को तैयार है। हर घर में कचरा, छोटे डब्बे देने के तैयार है, बड़े डब्बे देने के लिए तैयार है। मुंबई महानगर पालिका रेगुलर देती है, नहीं देती है हम अपने तरफ से भी देने की कोशिश करते हैं। तो एक कचरा जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके बीएमसी को दिया जाएगा, हाउस गली में कचरा नहीं डाला जाएगा, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और जहाँ तक पार्किंग का मसले की आप बात करती हो, तो जो ट्रैफिक के मसले की बात है, तो एरिया तो इतना ही है जी, बिल्डिंग है, तो ये तो हम लोग नहीं भाई, बिल्डिंग में आप पार्किंग बड़े बड़े टावर बन जाते हैं। लोग देखो, गाड़ी तो लोग लेंगे, मोटरसाइकिल तो लोग लेंगे, लेकिन भाई बिल्डर लोगों की भी तो कोताही है ना। लोग लाखों रुपए के जो फ्लैट खरीद रहे हैं, उनको करोड़ों रुपया दे रहे हैं, तो बिल्डर उनको पार्किंग फैसिलिटी क्यों नहीं देते? उन पर कोई कार्रवाई? भाई, महानगर पालिका का कानून है कि बिल्डर ने रीडेवलपमेंट करते वक्त पार्किंग देनी चाहिए, और जो बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग दी है उसको एनक्रोच किया है, मुंबई महानगर पालिका ने उस एनक्रोचमेंट को जल्द से जल्द निकालना चाहिए। जैसे कि आपके सामने अभी ये मसला आया था अपना बाजार गली में नोबल टावर का, तो ऐसे बहुत से टावर है जिनको एनओसी नहीं है, तो क्या मुस्तकबिल में उन पर कार्रवाई होगी? जो लोगों ने पार्किंग को बेचा है उन्होंने अपने घर खाली करवाने चाहिए, लोगों को पैसे वापस करने चाहिए। जो चीज पार्किंग के लिए बनाएंगे वो पार्किंग के लिए यूज होनी चाहिए। अमीन भाई, आखिरी सवाल, अभी ईद उल अजहा का मौका है, बकरा ईद है, तो आपने बीएमसी को क्या इंस्ट्रक्शन दिए है? बीएमसी से बी वार्ड हो, सी वार्ड हो, डी वार्ड हो, ई वार्ड हो, जो मुंबई के दक्षिण मुंबई के सब ऑफिसरों से हमारी बात हुई है। एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग होगी, मतलब बीएमसी को पूरी ताकीद दे दी गई है कि जो बकरा ईद के लिए एक्स्ट्रा बॉक्स लगाने, कचरे के डब्बे लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगाने के लिए, जितने हर साल जिस तरह से होता है उस तरह के सभी आदेश मुंबई महानगर पालिका के, ये जो हमारे यहाँ के वार्ड है ABCD उनको बता दिया गया है। कॉर्पोरेशन के लोग काम करते हैं, लोगों से भी गुजारिश है, उनको अगर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए फौरन उनसे या हमारे जो नगर सेवक है उनसे कांटेक्ट करें, और जल्द से जल्द बकरा ईद को भी दिन ही नहीं बचे, तकरीबन 8-9 दिन बचे हैं। जो लोगों को सुविधा चाहिए, वो बारिश का मौसम है, बारिश ज्यादा आ सकती है, तो मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है, तो जो भी लोगों को तकलीफ है इमीडिएटली हमको कॉन्टेक्ट करें, मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिस में कॉन्टेक्ट करें। हम उनके लिए उनकी सहायता के लिए यहाँ पर है, और उनका काम करने के लिए जिस तरह से अमन सुकून तरह से बकरीद हर बार मनाई जाती है, इस बार भी मनाई जाएगी। मुंबई महानगर पालिका से जो सुविधा दी जाती है उससे ज्यादा सुविधा दी जाएगी। आपको जो चीज की भी जरूरत है, आप मेहरबानी करके हमारे संपर्क में आइए, हम आपके काम के लिए बैठे। अमीन भाई, सिर्फ जनता का एक सवाल हो रहा है, बकरा ईद आ रही है, तो लोग जैसे कई जगहों पर जैसे सोसाइटी में बकरे की जो ज़बह का मसला है वो करने नहीं देंगे, या ऐसा इस तरीके की कयास आ रही है, तो लोग किस तरीके से इलाके में जिस तरह से जो बकरा ईद की कुर्बानी होती है कवर करके मुंबई महानगर पालिका से बातचीत करके परमिशन लेके जो लोग करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी के सभी जो आपके मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे बात कीजिए। किसी को दिल आजारी नहीं होना चाहिए, किसी के दिलों को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आप जब कुर्बानी करते हैं तो उसको कवर कर लीजिए, उसको जो उसका खून है उसको जाने के लिए उसका रास्ता, जो चीज हमको करनी चाहिए, जो हमारा मजहब हमको सिखाता है, मजहब के हिसाब से करना चाहिए। किसी को भी तकलीफ या तक नहीं होनी चाहिए। अपने इलाकों के अंदर भी अगर आप कुर्बानी करते हो, 100% माइनॉरिटी का एरिया भी है, आप कुर्बानी करते हैं तो मेहरबानी करके उसको कवर कीजिए, उसकी साफ सफाई कीजिए। ये हमारा मजहब हमको सिखाता है। हमको इतना बड़ा हम अपने
एक मजहबी फरीदे को अंजाम देते हैं, हमको लोगों का और लोगों की तकलीफ का भी ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अमीन भाई ने सारे सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।